सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कछु चितवत टाढ़े, मीनू दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हई भवन की ले हई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे सब सन तृण तोरे। बोले बचनो राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिकद राहु, समुझि हृदय परि नाम उचाहु। मातु पिता गुरु स्वामी शिका, सिर धरि करहि सुभाय। लहे लाभ तिन जन्म करा, न तरु जन्म जग जाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया, तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह लौट दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर के उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वह कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच रहे हैं कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी प्रिय वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सूदनु नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊँ तुमहि ले साता, होए सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परय दुसह दुख भारू। रहु करहु सब कर परितोषु,
न तरु तात हो यही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सिय रे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहिन तामरसु जैसे। उतरन आवत प्रेम बसा, गहे चरण अकुला। नाथ दास मैं स्वामी तुम्हा, तजहुत काहि बसाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी शिक्षा सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा बन जाने का दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर के श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिक नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। गुरु पितु मातु न जानव काहू, कहु सुभाव नाथ पति आहू। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सबय एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। धर्म नीति उपदेश ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परि हरई की सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मुद बचन विनीत। समुझाए उर लाय प्रभु, जान स्नेह सभी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी।
शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं? हे नाथ, संभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको सवै वेदों ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय की अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही है। लक्ष्मण जी आचार्य है। लक्ष्मण जी ने संपूर्ण समर्पण कर दिया। भगवान कब मिलते हैं? जब हम अपना समर्पण कर देंगे, पूर्ण समर्पण। मेरा कुछ नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण जी ने कहा है कि मैं गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध और प्रेम विश्वास है, जिनका स्वय वेदों ने गान किया है, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे सबके अंदर की जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही है। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो। मुझे ना कीर्ति चाहिए, ना मुझे ऐश्वर्य चाहिए, ना मुझे सदगति चाहिए। मुझे तो प्रभु आपके चरण कमलों का प्रेम चाहिए। किंतु जो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर अपने हृदय से लगाया और समझा कर कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और वन को जल्दी चलो। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गय बड़ी हानि। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाय जननी पगनायहु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दौव जनु चहोरा। लखन लखे उभा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करबय काजू। मांगत विदा सबय सकुचाही, जाय संग विधि कहई की नाही। समुझ सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील सुभाऊ। नृपसने उलकी धुने उसिरु, पापिनी दीन उदाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब लक्ष्मण जी ने अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया, लक्ष्मण आचार्य है। आचार्य जब भी करता है, परम पिता परमात्मा के आगे समर्पण करता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, गुरु, पिता, माता, जितने भी संसार में संबंध रिश्ते हैं, मैं सब किसी को नहीं जानता हूँ। मेरे तो सब आप ही हो। मैं तो सिर्फ प्रभु आपको जानता हूँ, आपके सिवा मैं किसी को जानता ही नहीं।
तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया चलो और जाकर के माता सुमित्रा से विदा मांग के आओ। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित होकर के माता सुमित्रा के पास आए। माता मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। जब राम जी ने बोला, लक्ष्मण जाओ मां से आज्ञा मांग के आओ, तो राम जी की श्रेष्ठ वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी अत्यंत खुश हो गए और मैया सुमित्रा के पास आए, मानो अंधे को फिर से नेत्र मिल गए। उन्होंने जाकर के माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। लक्ष्मण जी मैया सुमित्रा को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उनका मन श्री राम जी और सीता जी के साथ था। माता ने उदास मन देख करके उनसे कारण पूछा। सुमित्रा भक्ति है, कौशल्या ज्ञान है, केकई कर्म है और सुमित्रा भक्ति है। लक्ष्मण आचार्य है, राम परमात्मा है। आज आचार्य भक्ति मैया के पास आज्ञा लेने जा रहे हैं कि मैं परमात्मा के साथ जाऊं। और भक्ति कभी परमात्मा से पास जाने से नहीं रोकती है। भक्ति प्रसन्न हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है जब कोई भक्ति से बोलता है, हे मैया मुझे राम से मिला दे। लक्ष्मण को उदास देख करके भक्ति मैया सुमित्रा जी लक्ष्मण से आने का कारण पूछ रही है। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुन करके ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देख करके सहम जाती है। भक्ति तो सिर्फ परमात्मा की बात करेगी, राम की बात करेगी। राम को दूर जाने की बात सुन करके भक्ति सहम जाती है। भक्ति को दुख हो जाता है कि परमात्मा से अलग, राम मेरे से दूर। ऐसी स्थिति आज सुमित्रा की हुई जब लक्ष्मण ने कहा कि राम वन को जा रहे हैं मैया। लक्ष्मण ने जब देखा मैया की स्थिति, मैया सहम नहीं, कुछ बोल नहीं रही है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, यह शनिवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं। अब सकुचाए लक्ष्मण जी, में कैसे मैया से विदा मांगू। और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं कहेगी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और संभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापनी के कई ने बुरी तरह घात लगाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धीरज धरे को अवसर जानी, सहज हृदय बोली मृद बानी। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तह दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तह दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पेशीय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही।
गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सका सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी अहि राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुमरे मन छाड़ी छलु, कीन राम पद टाऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुमित्रा जी श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटने लगी और कहा कि पापनी केकई ने बुरी तरह घात लगाया। परंतु कुसुमय जान करके सही समय नहीं है ऐसा जानकर धैर्य धारण किया और संभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमलवाणी से बोली। भक्ति हमेशा सबका हित चाहती है। सुमित्रा मैया संभाव से ही जो सबका हित चाहती है, कोमलवाणी से बोली, हे तात लक्ष्मण, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। सुमित्रा भक्ति है तो सीता जी भी भक्ति ही है। इसलिए सुमित्रा जी लक्ष्मण से कह रही है, लक्ष्मण सीता जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ राम जी रहते हैं वही अयोध्या हो जाती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वही दिन होता है, वैसे ही जहाँ जहाँ राम जी रहेंगे वही वही अयोध्या हो जाएगी। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो हे बेटा लक्ष्मण, अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। राम जी के नाते ही वह पूजनीय और परम प्रिय है। हृदय में ऐसा जान करके हे तात लक्ष्मण, राम जी और सीता जी के साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। आज मैं धन्य हो गई। सुमित्रा बोली लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण, जो तुम्हारा मन श्री राम जी के चरण कमलों में लगा, धन्य है मेरा जीवन बेटा, धन्य है, धन्य है, धन्य हूँ मैं और धन्य है मेरा बेटा लक्ष्मण। आज इसके मन ने राम जी के चरण कमलों में नाता जोड़ा। कितना कितना प्रफुल्लित हुई होगी, कितनी खुश हुई, कितना आनंद माँ सुमित्रा को मिला होगा जब लक्ष्मण ने बोला होगा, हे मैया, मैं राम जी के साथ बन जाऊंगा, मैं परमात्मा के चरण कमलों का उपासक बनूं, भगवान के
साथ में रहो। कितना आनंद मिला माँ सुमित्रा का। आज माँ सुमित्रा अपने आप को धन्य समझ रही है। और सुमित्रा मैया कह रही है, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई, न तरु बाज भली बारी बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी, न तरु बाज भली बारी बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी, तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु, रागु रोसु ईसा मधुमोहु, जनि सपनेहु इन के बसहु, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई, तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातुरामुसीय जासु, जेहिन राम बनलहि कलेषु, सुत सोई करेहु इह उपदेशु, उपदेशु यहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही, तुलसी प्रभु ही सिख देय आयुष दीन पुनि आशीष दई, रति हो अबिरल अमल सिया रघुबीर पद नित नित नई, मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदया, बागर विषम तुराय मनहु भाग मृग भाग बसा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमित्रा जी लक्ष्मण से कह रही है, हे तात, हृदय में ऐसा जानकर कि राम जी सबके प्रिय हैं, सबके हृदय के भी जीवन है, सबके प्राणों के भी प्राण है, ऐसा हृदय में जान करके हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम्हारे बड़े भाग्य है जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो।
नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह स्त्री तो बाज ही अच्छी है, उसका पुत्र ही नहीं हो। जो सोचती है कि मेरे बच्चे हो गए और वो राम से विमुख हो जाए तो वह स्त्री तो बाज ही रहे, वही अच्छा है। वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। जैसे पशु पुत्र उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार उस स्त्री का पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। जिस प्रकार पशु का बच्चा होता है उसी प्रकार उस स्त्री का भी बच्चा होना पशु के समान ही है, जिसका पुत्र राम का भक्त नहीं है। इससे तो अच्छा है कि उसके पुत्र ही नहीं हो जो राम विमुख है। जिसका पुत्र राम विमुख है उसका तो पुत्र पैदा करना ही व्यर्थ है। हे लक्ष्मण, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो जाए। सारे पुण्य का फल श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम होना है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश में स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। जब मैया ने बोला लक्ष्मण को, लक्ष्मण राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब विकारों का त्याग करके मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तो लक्ष्मण जी सोच के बस हो गए। लक्ष्मण जी ने वो सोचा, जब तक मैं जागा हूं तब तक तो राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह मुझ में हो नहीं सकता, ये विकार मुझ में नहीं आ सकते हैं। लेकिन सोने के बाद स्वप्न आएगा। अगर स्वप्न में ये चीज हो जाए तो उसका मुझे भरोसा नहीं। इसलिए लक्ष्मण ने बोला, मैं आज प्रण कर, मैंने अपने मन में सोचा मैं आज प्रण करूंगा कि मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं। 14 साल में सोऊंगा नहीं तो सपना नहीं होगा तो ये अपराध नहीं बन पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं थे। कहीं सपने में राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह न हो जाए, ये विकार मेरे मन में ना आ जाए और श्री सीताराम जी की सेवा में विघ्न हो जाए। तो लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं थे। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। सुमित्रा बोले, लक्ष्मण तुम्हें सब प्रकार से आराम है, क्योंकि जिनके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूपी पिता माता है, जिसके राम जी जैसे पिता है, सीता जी जैसे माता है, हे पुत्र, उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, उसको हर प्रकार से आराम है। तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। हे तात, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावे और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।